बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करेंगे उत्तराखंड में इन दिनों बिजली की किल्लत की। बिजली संकट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग बुलाई, मगर मीटिंग में अधिकारी बैकअप प्लान के साथ नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर सीएम ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। उत्तराखंड में बिजली संकट से पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। न उद्योगों को सही से बिजली मिल पा रही है, न ही घरों में रोशनी है। बिजली संकट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। मीटिंग में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सीएम का पारा चढ़ गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भरी बैठक में फटकार लगा दी। ऊर्जा के संबंध में पिछले कुछ दिनों से कुछ विद्युत कटौती और तमाम चीजें देश के अंदर जो चीजें आई हैं उन्हीं को लेकर हम लोगों ने आज इस पर पूरी तरह से आज गहन समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी विभाग को निर्देशित किया है कि जो क्राइसिस है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया जाए और जितनी भी जरूरत है, अगर कहीं हमें भारत सरकार से बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भारत सरकार से भी बात करेंगे, अन्य पुलों से बिजली देने की जरूरत पड़ेगी करेंगे। बिजली संकट पर बैकअप प्लान तैयार न करने के लिए अधिकारियों को फटकार पड़ी है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वो 24 घंटे के भीतर बिजली संकट के समाधान के प्लान के साथ हाजिर हो जाएं। उधर मुख्य सचिव एसएस संधू ने भी बिजली संकट को लेकर कई अधिकारियों को तलब किया है। दरअसल राज्य में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। राज्य को बिजली की जितनी जरूरत है उससे बिजली का कहीं कम उत्पादन हो रहा है। एक तरफ उद्योगों में उत्पादन पर असर पड़ रहा है तो वहीं आम जनता भी परेशान है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिजली संकट को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे तक मौन उपवास रखा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भाजपा सरकार को अपना वादा याद दिलाते नजर आए। गर्मी बढ़ने के साथ ही देवभूमि में बिजली का संकट शुरू हो गया है। प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में बिजली की किल्लत है। बिजली संकट को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास रखा। हरीश रावत 1 घंटे तक कड़ी धूप में बैठे रहे। हरदा का कहना है कि वो बिजली कटौती पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। छात्र परेशान है और लगभग 8 से लेकर के 10 घंटे तक की कटौती कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आया। अब मैंने इसके खिलाफ पहले भी आवाज़ बुलंद की थी और आज मैंने एक निजी प्रयास है, एक सीनियर सिटीजन के नाते एक गैर राजनीतिक प्रयास है मेरा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ताकि सरकार अपनी कमियों को देख सके। गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार इस संकट से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीदने की बात कह रही है, मगर विपक्ष सरकार पर हमलावर। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे जनता को, आम आदमी को, उद्योगों को, किसानों को। लेकिन आज सारे उनके जो वायदे थे वो फेल हो गए हैं और निश्चित रूप से बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। ये बोझ जनता पर डाल दिया गया है और दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति ठप है। उत्तराखंड में इस समय भीषण गर्मी हो रही है, जिस वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। प्रदेश में मौजूदा समय में बिजली की डिमांड 40 मिलियन यूनिट से ऊपर पहुंच गई है, जबकि सरकार के पास 29 से 30 मिलियन यूनिट बिजली ही उपलब्ध है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट।